हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एग्ज़ाम की दुनिया में। तो उम्मीद है आपका हिंदी का एग्ज़ाम जो है क्लास 12th का अच्छा रहा होगा। और आज 13 मार्च है, तो हिंदी का पेपर था। कैसा रहा पेपर? आपके सामने पूरी सही सटीक जो है आंसर की आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, अच्छे से रखूँगा आपके सामने और पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अपने आंसर में लाइए कि मेरे को कितने 80 में से कितने मार्क आए हैं। ठीक है, कितने भाई साहब 80 में से हमको कितने मार्क आए हैं ये आप अपने लगा लीजिएगा। ठीक है, चलो हर दिन आपको पूरी पीडीएफ के सहित आपको मिल जाती है। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करके आप पेपर पूरा पढ़ सकते हो और सॉल्यूशन वहाँ आप देख सकते हो। चलो जल्दी से देखते हैं अपने हिंदी जो क्लास 12th का पेपर है उसके जो है आंसर क्या है। ठीक है, खंड अ, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि किस प्रकार से आप हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन का ध्यान में रखते हुए आप 80 में से 80 नंबर ला सकते हो। और मैंने आपको पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बताया था कि कैसे 12 नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यू आने वाले हैं और उनको कहाँ से कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन जो पेपर बना है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो क्या है कि अपने साथियों के प्रति क्या है श्रद्धा व सम्मान का भाव हो तो निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है। तो हम कह सकते हैं जो लोकतंत्र है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र को। ठीक है, जल्दी से आंसर देखते जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। निम्न में से किस पेड़ है ना, ऐसे कि ना कि निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। तो आपको पता है कि आपकी किताब में एक चैप्टर है सीरीज़ के फूल, तो वही इसका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी चूकता नहीं है तो वो कौन सा रस है? वो आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य रस। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाते हैं? तो वो फिराक गोरखपुरी की बात अगर हम करें उन याद दिलाते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। तो कवि गोस्वामी, अब छठा क्वेश्चन देखते हैं कि कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय की रूप की अनुभूति प्रदर्शित होती है? तो आपको पता है हनुमान जी का संजीवनी लेकर आ जाना ही यहाँ पर अनुभूति कराता है। ठीक है, चलो बढ़िया। निम्नलिखित में से भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल, आपको पता है आम बोलचाल होती है तो वो बोली ही तो होती है। ठीक है, वो भाषा थोड़ी होती है, वो होती है आपकी बोली। तो आपका स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सातवें का। ठीक है, चलो अब एक मैंने आपको कहा था कि इसमें जो है एमसीक्यू में एक इंग्लिश का पूछेगा कि हिंदी टू इंग्लिश, या हिंदी का पूछेगा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश का हिंदी में इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोनों पता होगा तभी हम इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, विजिलेंस क्या है? विजिलेंस, तो इसका जो है विजिलेंस का जो है सतर्कता जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं अपना 9वां, मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है। तो स्थायित्व का जो गुण है यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा। रेडियो पत्रकारों को, तो आपको पता है रेडियो मतलब सुनने वाले, तो सुनने वाले जो होते हैं वो स्रोतों को हम क्या कहते हैं? सुनने वाले। तो यहाँ से आप एमसीक्यू ऐसे कनेक्ट किया जाए तो आपकी पूरी सही हो सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में जरूर लिखिए 12 में से आपके कितने सही हुए हैं एमसीक्यू। ठीक है, निम्नलिखित में से जो आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर हेतु विद्यार्थियों के लिए हमें कदम बन सकती है। तो आपको पता है एक मोटिवेशनल जो है कहानी है। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए जो किशोर, जैसे हम सब किशोर हैं तो उसके लिए तो एक जूझ कहानी जो है वो यहाँ पर अच्छे से बताई गई, तो इसका आंसर जूझ सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से दबे स्वर क्या है? दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए? तो ये हमारे जो है यशोधर बाबू जी तो है, उन्होंने तो कहा था। ठीक है, चलो अब हम रिक्त स्थान में आ जाते हैं और अपने लिखिए कि आपको 12 में से जो है कितने आए हैं एमसीक्यू में। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिए। अब हम रिक्त स्थान को पूरा करते हैं। मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, हमें उसे क्या कहते हैं भाई साहब? लिपि कहते हैं बस, और क्या कहते हैं? ठीक है, दक्षता, आपको पता है दक्षता को हम कहते हैं एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? एफिशिएंसी बोले तो दक्षता की, इसमें इतनी दक्षता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब अब क्या है, नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है तो वाक्य में मैंने आपको क्या कहा था? शब्द शक्ति और अलंकार, ये आप अच्छे से पढ़ के जाना, तो ये आ गए। तो यही चीज़ें रिक्त स्थान में, और इंग्लिश का ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पूरा एकदम रहता है पेपर। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर ले, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ ले, तो जो पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये भी चीज़ें मायने ज़्यादा रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है, तो यहाँ पर वाक्यों में जो है लक्षणा बिल्कुल शब्द शक्ति राइट आंसर हो जाएगा। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर नहीं होती, अब अर्थ पर नहीं है तो उसका प्राय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, तो वहाँ पर जो है व्यंजना शब्द शक्ति यूज जाती है। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन तो बहुत ईजी रिक्त स्थान पूछ लिया कि जहाँ वास्तविक विरोध ना हो। अब वास्तविक तो विरोध नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ आगे क्या है, लेकिन विरोध का आभास हो रहा है, तो विरोध का आभास कराने वाला अलंकार विरोधाभास अलंकार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। ठीक है जी, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
छठा क्वेश्चन क्या है कि भगवान भागे दुख दुख जनता देश की फूले। तो यहाँ पर जो है फूले फले, तो इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है, ये भाई साहब अनुप्रास अलंकार छलकता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके रिक्त स्थान वगैरह सभी सॉल्व। ठीक है, चलो बढ़िया। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। बाकी आप देख सकते हो जो है मैंने आपको कहा था पैसेज आपको बताए थे कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैसेज की तरफ। ठीक है, पैसेज आपने पढ़ा अच्छे से, आप मुझे पता है पैसेज तो लगभग सभी सही कर देते हैं। ये जैसे अब सरल सरल क्वेश्चन पूछा, अब ये है जैसे व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए जो है, तो आपको यहाँ से आपको पता है कि जो है लक्ष्य निर्धारित आप जब करोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि आप जीवन में सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो लक्ष्य निर्धारित इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा कि नयन शब्द का पर्यायवाची, पर्याय मतलब उसके समान, तो यहाँ पर आप इसके अपठित के ध्यान से, क्या है अपठित के ध्यान, मतलब आपका पढ़ा हुआ नहीं है होगा, मतलब आपकी किताब से ये नहीं है, तो ये जो है इसके अंदर से आप आंसर देख सकते हो। जो नयन शब्द है इसका जो है यहाँ पर आपको होगा ये रहा आँख, तो आँख बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आँख। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फल की प्राप्ति, अब ये आपने अंदर से पूरे कर लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको खास ज़्यादा आई नहीं होगी। जैसे मैं ये पर्यायवाची वगैरह इनको आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी तो आपने अंदर से पूरे देख लिए होंगे, एकदम सही है, सीधे मिल रहे हैं, सीधे साधे उनको क्या कराएं। तो बादल आपको यहाँ पर मेघ दिख रहा होगा, कहाँ पे, ये रहा प्रलय मेघ, तो मेघ इसका बिल्कुल मेघ जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बादल का पर्यायवाची मेघ जो इसके अंदर है, इसके अंदर हो वही आपको लिखना था, ऐसे नहीं कि आप कोई भी लिख दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। बाकी ये क्वेश्चन आंसर है, मैंने आपको कहा था खंड में जो है जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये जो है पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भाई सब 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको लिखने हैं, उनके नाम भी लिखने हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आपके पेपर से ही जो है, जैसे जूझ कहानी की मैंने आपको कहा था कोई कहानी होगी उसके आधार पर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वैसे ही क्वेश्चन बने हुए हैं, पाठ के आधार पर या कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं। खंड 6 की बात करते हैं जल्दी से, इसमें भी वही क्वेश्चन बने हैं, कोई पैराग्राफ छोटा सा उठा के आपको पूछा गया है कि आपके इसमें क्या विचार है, या कविता के आधार पर या पाठ के कहानी के आधार पर। ठीक है, ये हो गए। अब हम बात करते हैं जो मोहनजोदड़ो है, क्या यहाँ पर मोहनजोदड़ो 13वां 14वां क्वेश्चन, ये भी वैसे ही कोई हिस्सा उठाया हुआ है और इसको किया हुआ है। अब यहाँ पर बात आ गई हमारे कवि परिचय की। आप जरा सबसे पहले ये चीज़ समझो कि कवि परिचय में जो है कितने पेज, 4 नंबर का है। तो आपको आलोक धनवा या फणीश्वर नाथ रेणु, तो इसमें आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको क्या ऊपर नाम लिखा आलोक धनवा या ये वगैरह। ठीक है, उसके बाद आप जन्म लिख सकते हो, मृत्यु लिख सकते हो। ठीक है, जन्म है, ठीक है, मृत्यु है, जन्म मृत्यु, उसकी रचनाएं, अगर इसको आप ब्लैक पेन से अच्छे से लिख लो, या अगर मान लो उसकी जो अगर हम बात करें शिक्षा की बात की हुई कि यहाँ तक की शिक्षा वगैरह, ये आप अच्छे से लिख सकते हो। और क्या हो सकता है, और उसकी रचनाएं वगैरह, ये हो गई। ठीक है, अगर मान लो माता पिता का नाम दिया हुआ है तो माता पिता का आप नाम यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, लिख के अच्छे से बता सकते हो, लेकिन एक पेज में अच्छे से अगर आपने लिख दिया तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, बाकी ये पैसेज आपने अंदर से कर लिए होंगे। ठीक है, और बाकी मैंने आपको कहा था कि 18वां क्वेश्चन जो है अथवा में है, इसमें आपको पता ही क्या करना। जैसे ये वाला, इसमें भी वही गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहले आप प्रसंग करो, ठीक है, प्रसंग, उसके बाद उसकी व्याख्या करो, व्याख्या 10-1 लाइनें उसकी कर दो, फिर लास्ट में विशेष जरूर करो, और विशेष को पॉइंटों में लिखो, विशेष को पॉइंट बना के ऐसे लिखो कि इसमें जो है ये वाला अलंकार यूज हुआ, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है प्रस्तुत कविता हमेशा, जैसे प्रसंग में ये स्टार्ट ऐसे ही हो गया ना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इससे लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक ये है, इसमें मेन बात ये बताई गई है, और व्याख्या यही है कि कवि कहता है कि वैसे या लेखक कहता है कि। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर 3 स्टेप अगर आपने किए हैं तो आपके जो है कितने 6 नंबर है, 6 नंबर कोई नहीं रोकने वाला। यहाँ पर जो है 18वां, अगर आपको जैसे इसमें क्या है, विज्ञप्ति है, क्या है, निविदा और विज्ञप्ति, इसी की बात मैंने की थी आपको मैंने ये भी कहा था, अगर आप इसका क्या फॉर्मेट समझ लेते हो, क्या फॉर्मेट, तो आपकी बात बन जाती है, आपका नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट जो है इसका उम्मीद है आपने अच्छे से देख लिया होगा और कर लिया होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपको पता ही है, कोई एक आपको क्या करना था, निबंध लिखना था 300 शब्दों में, 5 नंबर का ये रहने वाला है। और आपको पॉइंट अगर याद है, जैसे आपको पता है 10th क्लास वालों को तो सीधे पॉइंट भी दे देते हैं, लेकिन इसमें आपको पॉइंट याद रखने होते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप, हमारा पेपर हो गया सोल्व। तो आप लिखिए आपको 80 में से कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट में, और कोई भी क्वेरीज हो, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो कि बोर्ड एग्जाम में जो भी चीज़ें आपको दिक्कत आ रही है कि इस पेपर से रिलेटेड, उससे तो हम सॉल्यूशन करेंगे। और जो हमारा 2024 का अभी बैच है वो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास फर्स्ट से अब हम बात करें क्लास फर्स्ट से लेकर के 12th तक की एकदम अच्छे से पढ़ाई होने वाली है, वो भी हमारा RBSE हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, इसी चैनल पर तैयारी होगी और ख़तरनाक फ्री में तैयारी होने वाली है। ठीक है, इसी चैनल से आप जुड़ जाइए, और आगे अभी हाल फिलहाल आपको पेपर सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए, उसका मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। ओके, चैनल को करिएगा लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि आपके फ्रेंड को भी पता चले कि हमारे राइट आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है। ठीक है, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, हैव अ नाइस डे।